नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का मुद्दा बड़ा ही गंभीर है, विचारणीय है और हम सब लोगों को खुले मन से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। पार्टी लाइन से नहीं, जाति लाइन से नहीं, क्षेत्र और पक्ष के लाइन से नहीं। हो सकता है मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, भाजपा समर्थक हूँ, सपा समर्थक हूँ, बसपा समर्थक हूँ, कोई भी समर्थक मैं हो सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे अपने अस्तित्व को दांव पर रख करके पार्टी का समर्थन करना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए या नहीं? और क्या किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ देश विरोधियों को रखने की इजाज़त होनी चाहिए? आज बात इन्हीं सब मुद्दों पर है। चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप सबों से कि क्या आप हमारे इस बात का समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने समूहों में भेजें, क्योंकि ये मुद्दा अत्यंत गंभीर है। बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया जाने, सब पहचाने राजनीतिक दल के ओछापन को, राजनीतिक दल के देश विरोधी कुकृत्य और गतिविधियों पर। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ, आज जो ताज़ा उदाहरण आया है समाजवादी पार्टी के आगरा मंडल के एक नेता के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में लगा हुआ ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। पता न क्यों हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों की तादाद आजकल बढ़ती जा रही है, जबकि पड़ोस में अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, थोड़े दूर पर जापान है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान मतलब सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आजू बाजू में और भी तो देश हैं, उन्होंने क्या बुरा कर रखा? भाई आप उनका समर्थन काहे नहीं करते? खैर, आज मुद्दा इस पर नहीं है। मैं देश में राजनीतिक दलों के साथ रहने वाले गुंडों की बात कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि असंसदीय हो जाएगा, इसलिए मैंने देश विरोधी लिखा। गुंडई, आतताई और अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहा है, उस पर कैसे अंकुश पाया जाए, क्या उसका निवारण है, ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। मित्रों, अभी जो आगरा के समाजवादी पार्टी का रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया, वो तो है ही है, वो उतना घातक, खतरनाक और अफसोसजनक नहीं है। पाकिस्तान भी एक देश है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरा भी जय हो, मेरा भी जय हो। बुरा और अत्यंत बुरा तब होगा जब हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाए। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है और भारत भी जिंदाबाद बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि भारत पाकिस्तान दोनों जिंदाबाद रहे। पड़ोसी है हमारा, मुर्दा हो जाएगा तो हमारे यहाँ शोक में 4-5 दिन शोक झंडा गिराना पड़ेगा ना। मान लो कल को पता चला पाकिस्तान खत्म हो गया तो हमें राष्ट्रीय शोक घोषित करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारा विराट हृदय है, हम तो दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का समाप्त हो जाए, नक्शा सराट जाए, सुधर जाए, हमारे साथ मेल मिलाप कर रहे, हम ये चाहेंगे। खैर, जो सबसे अत्यंत चिंताजनक है, अशोभनीय है, निंदनीय है और घबराने वाली है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मित्रों, समाजवादी पार्टी के एक गली छाप नेता हैं, गली में भी है कि सिर्फ गली के अंदर के गली का है, मैं नहीं जानता। उन्होंने एक साक्षात्कार में, टीवी बयान है, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब चोर, लफंगा, बदमाश, गुंडा होता है। अब उनको पूछा जाए कि भाई तू कौन है, तेरी धर्म क्या है? क्योंकि यादव क्या कोई दूसरा धर्म बन गया क्या हिंदू से अलग? मतलब पहले तू चोर लफंगा होगा, तू अपने विषय में पूरे सारे हिंदू धर्म को क्यों लपेट रहा है भाई? लेकिन वो कह सकता है, क्यों? क्योंकि अब तक उसको जुतियाने का समाचारों पे नहीं आया कि ये उसको मार जूता उसका अगुती पिछुती लाल हो गया है, ऐसा समाचार आया नहीं। ऐसा 2-4 आ जाएगा तो लोग बोलना बंद कर देंगे। किसी को मेरे पर केस करना होगा करे, ये भड़काऊ बयान के शरीर में दे रहा हूँ, ये भड़काऊ ही है और मैं लोगों को भड़काने के लिए कह रहा हूँ। जिसकी हैसियत औकात हो, क्षमता हो, वो मेरे पर केस करे, मैं तैयार हूँ
सेडिशन का केस फेस करने के लिए, या इसमें जो मुकदमा हो उस पर फेस करने के लिए। मैंने कल ही राष्ट्रद्रोह पर बोला था, मैं उस मुकदमे में बुक होने को तैयार हूं। मित्रों, एक और बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि एक 2 कौड़ी की अपने आप को समाजवादी नेता कहती है, कपड़े के दुकान पर काम करती है, कोई औकात नहीं है उसका, मतलब कुछ है भी नहीं। उसने माता सीता के लिए जो अपमानजनक शब्द कहा वो मैं कह नहीं सकता, मेरे मुंह से निकल नहीं सकता, लेकिन अब उसका भी अगुती पछुती लाल होने की कोई सूचना नहीं है। आखिर हमारी सहिष्णुता, हमारा महानता, हमारा उदारता, हमारे आराध्यों का, हमारे पूज्यों का शरेआम अपमान कब तक बर्दाश्त करेगा, और इस तरह के लोगों को राजनीतिक दल कब तक संरक्षण देते रहेंगे, और इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो मुझे ये लग रहा है कि ये देश के लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं है, क्योंकि आखिर हिंदू को गाली देने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? ये नहीं कि भाई हिंदू को गाली देने से मुसलमान हमको वोट देने लगेगा। तो ये समय आ गया है कि हमारे मुसलमान भाई आवे और 50 जूता मारे उन लोगों को जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और हमारे हिंदू भाई आवे और 500 जूता मारे उन लोगों को जो मुस्लिम धर्म का अपमान करता है, अल्लाह के सम्मान में गुस्ताखी करता है। तब जा कर के हमारे देश की महानता परिलक्षित होगी कि भाई ये देश बड़ा महान है, ये देश सोशल जस्टिस है, इस देश में समाजवाद है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि एक धर्म का अपमान दूसरे धर्म वाला बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्योंकि आखिर कब तक चलेगा कि कोई मुसलमान का अपमान करे, हिंदू ताली बजाएगा, वाह 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 वाह, मुल्लों को हो गई परेशानी, तब नहीं होगा, तब आप ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मुसलमानों को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। विनय, मैं तुम्हारी बात पढ़ूंगा एक बार, अच्छा चलो मैं पढ़ ही लूँ। विनय शिवेंद्र प्रताप शाही जी भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं, स्पोर्ट्स विंग के पदाधिकारी हैं, और खुद भी खेल और खेल से संबंधित आदमी हैं, युवा हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, बट दिल्ली इनका कार्य क्षेत्र है। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मेरे लिए लाभकर होगा। मैं चाहता हूँ इनकी बात पढ़ दूँ। विनय लिखा है कि भैया ये सब खुद से ही हरकत करते हैं, फिर बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। हाँ विनय, तुम्हारी बात है, इसको मैं जब अपनी बात रख लूँ उसके बाद इसको कहूँगा, तुम्हारी बात में दम है। तो मित्रों, ये होता क्या है कि जैसे अभी लखनऊ में एटीएस ने कुछ लोगों को पकड़ा, वो जो मुसलमान पकड़े गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि शायद ये गुमराह हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से संपर्क में नहीं है। और समाजवादी पार्टी का नेता करेगा, मुझे भाजपा सरकार और भाजपा के पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। और मैंने किसी टीवी में, ट्वीट में और किसी बयान में मैंने नहीं देखे कि कोई मुसलमान उसको जूता मारने के लिए पहुंचा हो कि अबे साले 50 जूता मारूंगा तेरे को। वो आतंकी पकड़ा कि उसको तो मुसलमान बनाने पर तुला हुआ है, जबकि हम पहले मान चुके हैं कि इस्लाम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वो जो आतंकी कुकृत्य में पला हो उसको तो मुसलमान बनाने पर तुला हुआ है। अरे आतंकी आतंकी है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये हमारा मानना है। हर बार जब साबित हो जाता है, वो जब हैंग टू डेथ पर जाता है तो कहता है कि देखो ये आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वो काफिर था, सिरफिरा था। तो जब ये साबित हो चुका है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो जो आतंकी है उसको मैं धर्म ढूंढने की क्या जरूरत है तुमको? ये बात अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं कट्टर हूँ, ये मुसलमान कहेगा तब जाकर के लगेगा कि मुसलमान अब इस बात को समझ गया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुतायत मुसलमान इसमें मजे लेते हैं कि चलो साले आपस में मर रहे हैं, हिंदू हिंदू को गाली दे रहा है, क्योंकि यादव अभी तक हिंदुए है। किसी भी धर्मशास्त्र में हमने अहिर को दूसरे धर्म में नहीं माना है। या तो आप धर्म बदल करके मुसलमान हो जाए, जैसे आजकल लोग बदल रहे हैं, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, जो मर्जी हो। आजकल तो धर्मांतर बड़ा जोड़ पाए। उत्तर प्रदेश में तो गूंगे बहरे तो को भी धर्म बदल देते हैं। आप तो खैर बड़ा बढ़िया आदमी को एकदम टप्पा टप्पा बोल रहे हैं बेहुदगी और बेशर्मी से। तो वो दोनों जो लोग बोल रहे हैं उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि आपको हिम्मत कैसे हुई कि आप यादव हो करके हमारे एक डॉक्टर विजेंद्र कुमार यादव जो वैसे नमस्कार यादव जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपना टिप्पणी दें, अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दें।
एक बयान आया है, एक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी का नेता बताते हैं, और एक यादव जी हैं वो जो समाजवादी पार्टी के नेता बताती हैं। यादव जी ने कहा है कि हिंदू धर्म का मतलब चोर, उचक्का, लफंगा, बदमाश और भी कई शब्द के इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहूँगा, मेरे लिए अशोभनीय है। करे यही हिंदू धर्म का डिक्शनरी में लिखा गया है। क्या यादव जी आप भी ये मानते हैं कि हिंदू धर्म चोर, उचक्का और भी है, वो अश्लील शब्द मैं नहीं बोलूँगा। और एक यादाइन जी हैं बेचारी, उन्होंने कहा है कि सीता माता वो थी, मतलब वो मैं नहीं कहूँगा, मेरे लिए अशोभनीय है। यदुवंशी जी, मुझे लग रहा है कि अभी तक तो यादव को हिंदू धर्म माना गया है या सनातन धर्म में माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म की एक जाति है यादव। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि यादव ही अपने धर्म का मखौल उड़ा रहा है? वो बेहुदा है, बेवकूफ है, मूर्ख है, या उसको लग रहा है कि हिंदू सहिष्णु आदमी, हम उसकी माँ बहन की गाली देंगे, आराध्यों का गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुसलमान वोट मेरे को मिल जाएगा या मुसलमान में आ जाएगा। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अखिलेश यादव का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया कि इस तरह की बेहुदगी का समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से आगरा के कार्यक्रम करने वाले ने चिट्ठी लेकर के एसपी को कहा है कि इसकी जांच की जाए, हम इसके साथ नहीं हैं, स्वागत योग्य है कि आप उसके साथ नहीं है, ठीक बात है, आप जांच बनाए, ठीक बात है। हो सकता है कि कोई बाहर का सिरफिड़ा, आप ही का राजनीतिक दुश्मन जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, ऐसा संभव है, ये मे भी कि ऐसा हो, और आपने अच्छा किया कि आपने इसकी मांग की। लेकिन मेरे समझ में अब तक उस बेहुदे इंसान के विरुद्ध में अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, और ये बात चिंता का विषय है। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। हमारे बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का बेटा पंचायत चुनाव जीता, शायद प्रमुख बना है या जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। बहुत बड़ी सीट है, जिला का पहला सीट है, वो एमपी के बराबर का ओहदा है। खैर, उसके पिताजी मंत्री थे, और मैं समझ रहा हूँ कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो मुलायम परिवार के बाद बड़ा यादव नेता थे अंबिका चौधरी। बीच में वो पार्टी बदल लिए थे, छोड़ लेते, वो बात की बात है, लेकिन जब तक मुलायम सिंह यादव के सत्ता में और अखिलेश यादव के टाइम में अंबिका चौधरी मंत्रालय में थे, तो उनका स्थान मुलायम परिवार के बाद सबसे बड़ा यादव नेता के रूप में था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अंबिका चौधरी बलिया के प्यारे नेता हैं, बलिया में बड़ा लोगों का सम्मान है, मैं भी बड़ा निजी तौर पर जानता हूँ। खैर, हमारे तो पूज्य आदरणीय मैनेजर सिंह जी के चेला ही हैं, वो राजनीति के ककार हैं, उन्होंने उनसे सीखा है, तो मेरा तो खैर विशेष लगाव है। लेकिन अंबिका चौधरी के बेटे के विजय जुलूस में उत्तर प्रदेश के दो बार मंत्री बने हुए तिवारी जी के माता जी के विषय में जो अशोभनीय शब्द कहा गया, अंबिका चौधरी का अब तक उस पर कोई विरोध बयान नहीं आया। नहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उस पूरे यूनिट को बर्खास्त कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की मां के लिए अपमानजनक शब्द कह रहा है। ये कोई पहला घटना नहीं है कि समाजवादी पार्टी के रैलियों में इस तरह की गुंडाई हो रही हो, और ये होती रहेगी अगर इस पर कोई कड़ी कदम पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा ना उठाया जाए। लेकिन बड़ा अफसोस है कि पार्टी का अध्यक्ष ही जब बेलूरा है, सिरफिरा है, और उसको खुद ही बोलने की तमीज नहीं है, तो वो किसी और को क्या बताएगा। मैं ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री को बदतमीज कहने के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, उदाहरण दूंगा कि मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई, अखिलेश यादव जब वैक्सीन आया हमारे देश में, और वैक्सीन का देश में प्रचार की जरूरत पड़ेगी, सारे जनप्रतिनिधि नेता हर माध्यम से प्रचार किया जाए, अखिलेश यादव ने सार्वजनिक दुष्प्रचार किया, बोले कि ना बाबा ना, मैं भाजपा का वैक्सीन बिल्कुल नहीं लूंगा। उसका असर ये हुआ कि अखिलेश यादव के जितने जाने फॉलोअर लोग हैं वो वैक्सीन लेने से मना कर दिए। आप लोगों ने समाचार में सुना होगा कि समाचार के लोग गए हैं तो कई माताएं बहनें कहती हैं ना 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 ना, इससे आदमी मर जाता है। कितनी इसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाई गई कि इससे आदमी नपुंसक हो जाता है, औरतें कहती कि बांझपन आ जाता है। एक बहन जी थी, मैं बहन जी तो इसलिए कहूँगा कि मेरा 50 वर्ष का उम्र है, तो उनका 55-60 की उम्र में माता जी तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी माता जी तो 70-75 के ऊपर वाले के लिए कहा जाएगा। वो जो 55-60 के बीच वाले और 50 वर्ष वाले के लिए बहन जी ही ठीक रहेंगी, या फुआ जी कहना ठीक रहेगा।
तो एक बहन जी बता रहे थे कि देखिए जी इससे बांझपन हो जाएगा। तो पत्रकार बोला कि अब आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, 4 हैं। अब उनको बांझपन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें बांझपन का डर दिमाग में सताया डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच पर यह बात कहा था, और यही अखिलेश यादव अपने पूरे खानदान का टीका लगवा लिए। तो क्या अखिलेश यादव अपने समाज के द्रोही हैं? वो चाहते थे कि ये कोरोना में सब लोग मर जाए और हमारा परिवार जिंदा रहे, धरती पर अकेला राज करे? या अखिलेश यादव लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपने मजे काट रहे हैं? जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के टाइम में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हजारों करोड़ रुपए का होटल बना रहे हैं और आम मोहित को चाहते हैं कि वो अनपढ़ गंवार बना रहे। ये अखिलेश यादव का बयान है। और आतंकी कुकृत्य में पकड़े जाने पर वो कह रहे हैं कि मुझे भाजपा की पुलिस और भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जैसे सीट को सुशोभित कर चुके हैं, यह अनफॉर्चुनेट है, अफसोसजनक है। तो क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते थे तो जिस तरह से वो माफियाओं को संरक्षण देते थे और पुलिस पर दबाव बनाते थे कि हमारे माफिया आकाओं को कुछ न किया जाए, क्या उसी तरह से समझ रहे कि योगी जी वैसे करते होंगे? या अखिलेश यादव को इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि जितने आतंकी आका और माफियाओं को उन्होंने संरक्षण दे रखा था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सबका सत्यानाश कर दिया है। कम से कम उन सबकी संपत्ति जब्त कुल या डिमोलिश तो हो ही गया है। तो इस तरह के कार्य से क्या वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और सीधा सीधा वो नहीं बोल सकते कि भाई मेरे आकाओं की, आतंकवादियों की और वो जो माफियाओं का पैसा हमने बनाने का मौका दिया था, अपने राज्य में खुली लूट की छूट दी थी, उन सबों का मेरे ही द्वारा लुटवाया गया सारा पैसा योगी जी ने स्तनाबूद कर दिया। क्या इस बात का फ्रस्ट्रेशन है? ये बात बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी में राष्ट्रद्रोही की कुर्ते हो और आप चुप रहें। जिस तरह से आगरा के उस आयोजनकर्ता ने चिट्ठी लिखा है, मैं उम्मीद कर दूंगा कि अखिलेश यादव को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इन तरह से लोगों का मेरे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, मैं नहीं। उसी तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष को भी ये चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि अगर मेरे कार्यक्रम में कोई देश विरोधी गतिविधि होती है, कोई देश विरोधी नारा लगता है, तो हम उसके साथ नहीं। उनको सबसे पहले चिट्ठी लेकर के कहना चाहिए था कि आप इनको गिरफ्तार करिए, हमारा समर्थन के साथ नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये देश बहुत जल्दी एक गृह युद्ध के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे नेता आपस में जातीय उन्माद और जातीय विद्वेष इतना ज्यादा फैला चुका है। अब तो हिंदू हिंदू में लड़ रहा है। यादव कह रहा है कि भगवान मेरा नहीं है, चोर चौका छिनार बदमाश होता है वो हिंदू होता है, ये यादव कह रहा है, जबकि यादव हिंदू होता है। उसी तरह से पंडित छत्री को गाली दे, छत्री कुर्मी को गाली दे, कुर्मी कोयरी को गाली दे। मतलब आपस में इतना ना, हम जातीय देश में हिंदू मुसलमान तो हम बाद में करेंगे, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं नेताओं के द्वारा कि क्या कहें। उसका कारण यह है कि हम सब लोग कबीलाई राजनीति करने लगे हैं। जैसे 1857 से पहले होता था, फलाना कबीले का फलाना सरदार है, फलाना कबीले का फलाना सरदार है, और हर कबीले का अपना कानून था। आपने वो फिल्मों में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि कहा जाता था कि कबीले की शादी कबीले में होगी, वहाँ की शादी वहाँ होगी। ये सब हमने किताबों में पढ़ा है, फिल्मों में भी देखा है। तो क्या हमारा देश वापस कबीलाई राजनीति की तरफ चला गया है? जो कबीले की राजनीति थी उस तरफ चला गया है, और हम इस चीज को भूल गए हैं। इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। और खास तौर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वोट बैंक के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान सार्वजनिक ना करें। आप में से शायद कई लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा अकाट्य पुजारी भगवान राम का है, वो है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के शादी में मंत्रोच्चार हुआ था, वो टीवी पर आया था। तो अखिलेश यादव अपने ब्याह में भगवान राम के स्तुति गान करते हैं और अपने लोगों से भगवान राम के अर्धांगिनी परम पूज्य माता सीता जी के लिए अपमान करवाते हैं। तो ये क्या खेल है? या तो अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कह दें कि जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव का देहांत होगा, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, निरोग उम्र दे, तो हम उनको ऐसे फेंक देंगे, कोई दाह संस्कार नहीं होगा, हम जलाए उलाएंगे नहीं, क्योंकि हमको हिंदू धर्म में मान्यता नहीं है। दिखाएं अखिलेश यादव ये करें। और जो यादव जी कह रहे थे कि हिंदू का मतलब चोर छिनार बदमाश होता है, वो कृपया हिंदू धर्म के क्रियाकलापों और कर्म कांडों को ना माने। उनके घर में जब कोई शादी ब्याह अशुभ शुभ हो, उसमें कह दे कि नहीं हम तो मतलब नहीं है। उनके घर अगर किसी की मौत हो तो उठा के कुत्तों के सामने फेंक दे, बोले यार कम से कम ये कुत्ते के पेट भर जाएगी, हमने क्या करना जला जुला करके। हिंदू में लिखा हुआ है कि क्षिति जल पावो गगन सुमीरा पंचतत्व से अधम चरिया, और इसी पंचतत्व में इसको मिल जाना इसलिए जलाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कि भाई क्षिति जल पावो गगन सुमीरा पंचतत्व से अधम शरीरा। तो इसको जलाया इसलिए जाता है कि इसी में विलीन हो जाएगा।
पावक से जलेगा, वायु में, वो वायुमंडल में मिल जाएगा, तो वो वायुमंडल में मिल जाएगा। तो जो लोग, वो चाहे यादव हो, कोयरी हो, कुर्म हो, पंडित हो, तिवारी हो, छत्री हो, मेरा मतलब किसी जात, किसी उससे नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी पार्टी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला आदमी तो हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलेगा नहीं, क्योंकि उसकी राजनीति हिंदू धर्म पे है। वो चाहे हिंदू धर्म का नुकसान करता हो, लेकिन सार्वजनिक बयान तो हिंदू धर्म के विरुद्ध देगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अगर वो सिपाही है तो वो हिंदू के विरुद्ध नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी राजनीति मर जाएगी। लेकिन बाकी के जो लोग, जो शौकिया, जिन्हें मुंह में बवासीर होता है कि वो जरूर हिंदू पर 5 गाली देंगे, 5 बयान देंगे। कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते रहे कि राम काल्पनिक है, कुछ नहीं है। राम सेतु तोड़ने का पार्लियामेंट में घोषणा कर दिया गया था कि राम सेतु कुछ नहीं है, वो तो एक रेत का बना हुआ है, उसको तोड़ दिया जाए और हटा दिया जाए, कलंकी खत्म हो। और जब सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रामलला का स्थापित हो जाने के, तो कांग्रेस वाला कहता है कि सबसे पहले मैं पूजा करूंगा। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मैं रामलला का दर्शन करने पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। तो अखिलेश यादव, जो आप रामलला का दर्शन करने जाएंगे तो अपने उस बेहुदे आदमी को कहिए नहीं कि भाई राम को गाली क्यों देता है, मैं उनकी पूजा करने जा रहा हूं। उस कम अकल महिला को कहिए ना, जो न माता सीता जी को कहोगे राम दरबार में तो पूज्य माता सीता का भी तस्वीर होगा। तो जो माता सीता तुम्हारे पार्टी के, तुम्हारे बेबुद्धि और अविवेकी लोगों के नज़र में वो थी, मैं कहूँगा नहीं, तो उसकी पूजा अखिलेश क्यों करेंगे भाई? इन सब बातों का आप सब लोग जब तक पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, और मैं फिर एक बार कहूँगा कि इसका विरोध मुसलमान की तरफ से हो। कुछ मुसलमानों की तरफ से बयान आया है, हालांकि वो अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पर आया है, मेन मीडिया पर तो हंगामा नहीं होता, तो चलाया नहीं जाता। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ बयान आए हैं कि भाई क्यों एक मुसलमान हिंदू धर्म के विरोधी सिनेमा बनती है। एक लड़की है, मुसलमान है, उसने कोर्ट में केस किया है कि भाई हर फिल्म में हिंदू धर्म का अपमान क्यों किया जाता है। स्वागत योग्य है। उसी तरह से अगर कोई अल्लाह के विरुद्ध करता है तो हिंदू जा करके उसके विरुद्ध बोले कि भाई क्यों कोई अल्लाह के सम्मान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह के मानने वाले हमारे देश में हमारे ही भाई हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, वो अलग बात है। तब जा करके इस देश का असली पहचान बनेगा और इन बेमतलब बेहुद्दे लोगों का बयानबाजी को रोक लगेगा। मित्रों, जब तक हमारे देश में इन तरह के बेहुदों का बयानबाजी चलती रहेगी, तब तक देश विघटन के कगार पर जाता रहेगा और विदेशी शक्तियां फायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदू में लड़ रहा है। आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश को आक्रमण की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही लड़ के मरेंगे। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश का यादव हिंदू नहीं है। बहुत से यादव हैं, उनका आका मुलायम सिंह यादव हिंदू है, हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म का तरह अपना कार्यक्रम पढ़ते हैं। तो फिर वो अपने बेबुद्धि वाले इंसानों को क्यों नहीं समझाते कि मैं ही जिस धर्म को मानता हूं उसी को तो चोर, बदमाश, उचंगा और लुटेरा कह रहा है। ये जिस दिन अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की तरफ से बयान आ जाएगा कि मैं उन लोगों को पार्टी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे धर्म का अपमान करेंगे, उसी दिन सुधर जाएगी। नहीं तो देश की जनता ने आपको सुधार ही दिया है, 2022 में निपटा देगी। क्योंकि रामलला का पाप है, उचित नहीं मानूंगा मैं कहने के लिए, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मानो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप देवालय में देव माने तो देवालय है, नहीं तो पत्थर का टुकड़ा है। और जो देवालय मानते हैं उनका बता देता हूँ, और जो पत्थर मानते हैं उनका बता देता हूँ। मैं नाम नहीं रखूँगा, इशारा करूँगा, समझ जाइएगा। रामलला के केस को लड़ता हुआ एक नौजवान अब 90 साल के बुजुर्ग हो गए, लेकिन एकदम गज की तरह से खड़े हैं। और रामलला को नकारता हुआ एक इंसान मुंह बंदर की तरह से टेढ़ा हो गया है। जिन जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, सार्वजनिक मंचों पर, कोर्ट में रामलला फर्जी है, काल्पनिक है, रामलला का कोई अस्तित्व नहीं, जिनने कहा किसी को कैंसर से मरे, कोई पैरालिसिस से मरे, किसी को लकवा मार गया, किसी का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया, किसी का कब क्या हो जाएगा जैसी प्राकृतिक आपदाएं झेलना पड़ा, और जो लोग रामलला के नाम लेते हैं वो अखंड खड़े हैं। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, राम की शक्ति को पहचानने वाली बात है। खैर, मैं आज राम की शक्ति पर चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उन शैतानी शक्तियों से आपको आगाह जरूर कर रहा हूँ जो हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं,
कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और ये खुलेआम होता हुआ दिखे नहीं तो अगर वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली और यूपी की सरकार ये सोच रही होगी कि चलो राकेश परमार जैसे आदमी गुस्सा हो रहे हैं तो इससे मेरा वोट बैंक बढ़ रहा है, तो ये भगवान राम है, अंतर्यामी है, अगर उनके समझ में आ गई तो आप भी नहीं पड़ जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए इस पर तुरंत लगाम लगाया जाए, बेलगामी को रोका जाए और देश में देश विरोधी शक्तियों को कुचला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे हिंदू धर्म में अपनी अगाध आस्था रखते हुए सनातन धर्म की जय बोलते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।